आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यदि इसे 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाए तो इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी, जबकि वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है 1.5 है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या उत्तर प्राप्त होगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो दिया है कि फोकस दूरी दे दी गई है, तो वायु के सापेक्ष में यहाँ पे उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी दी गई है वह 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे वायु के सापेक्ष जो द्रव की फोकस दूरी यानी कि अपवर्तनांक दिया गया है वह 1.75 है। हमें प्रश्न में इसका मान कितना दे दिया गया है, 1.75। और जो कांच के लिए यहाँ पे अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष में वह कितना है, 1.5 हमको दिया गया है। और हमें यहाँ पे फोकस दूरी ज्ञात करनी है द्रव के अंदर, ठीक है। क्या होगा, तो आइए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वायु के सापेक्ष में एफ उत्तल लेंस के लिए, वो क्या हो जाता है, वायु के सापेक्ष जो हमारा कांच का अपवर्तनांक है ऋण 1 गुणित 1/r1 ऋण 1/r2, जो कि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है एक तरफ की और ये दूसरे तरफ की, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको द्रव में डुबा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा FL बराबर, इसका जो सूत्र हमको मिलेगा वो हो जाएगा L A म्यू जी ऋण यहाँ पे A म्यू जी बटा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको द्रव में डुबा रहे हैं, ठीक है। तो द्रव का भी हम लोग यहाँ पे अपवर्तनांक लेंगे तो ये हो जाएगा A म्यू L, यानी कि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ऋण 1, ठीक है, गुणित यहाँ पे हो जाएगा 1/r1 ऋण 1/r2। ये वक्रता त्रिज्या जो है हमारा पहले में हम लोग जो उत्तल लेंस लिए थे उसी वक्रता त्रिज्या है। इसको हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसको हम लोग समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हमें यहाँ पे जो द्रव के सापेक्ष है उसका फोकस दूरी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग दे देंगे। समीकरण 1 भागित समीकरण 2 कर देंगे, ठीक है। जब हम लोग इसको भागित करेंगे तो हमें यहाँ पे मान प्राप्त होगा। देखिए, ये जो है इसके नीचे में आएगा, तो जो बटे का बटा होता है वह ऊपर चला जाता है, तो यह हो जाएगा FL बटा FA हमको मिलेगा। और इधर जो हो जाएगा, जो FL है वह द्रव के लिए फोकस दूरी है उत्तल लेंस की द्रव में डुबोने के बाद, और FA जो है वह वायु में फोकस दूरी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये रहेगा म्यू म्यू जी ऋण बटा 1, ये फिर हो जाएगा बटा, यहाँ पे इसका मान आ जाएगा A म्यू जी बटा A म्यू L, ठीक है, ऋण 1 कितना हमको मिलेगा। और ये जो वक्रता त्रिज्या है कट जाएगी, क्योंकि वही उत्तल लेंस है, हमने उत्तल लेंस को बदला नहीं है इसलिए, ठीक है। तो हमें ये मान प्राप्त होगा। अब हम लोग इस समीकरण में मान रख देते हैं। हम लोग को FA का मान पता है और FL का मान हमको निकालना है, तो इसका मान हो जाएगा 10, ठीक है। FL का मान हमको यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोला गया है, यानी कि द्रव में, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका मान रखें तो इसका मान प्रश्न में दिया गया है 1.5 ऋण 1 बटा, इसका मान हमको दिया गया है 1.5 बटे 1.75, ठीक है, ऋण 1, ये हो जाएगा। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 0.5, क्योंकि 1.5 में 1 घटा देंगे तो 0.5 बचेगा। और फिर बटा में हमारे पास यहाँ पे बचेगा, इसका गुणा जो है वो इधर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1.5 ऋण 1.75 बटा, अब हम लोग इसको आगे हल कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 बटे, ये जो बटे का बटा है ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा गुणित में 1.75 बटे, ये गुणा में चला जाएगा, ठीक है। बटे का जो बटा रहता है वो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। और इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ऋण 1.75 का मान जो है 1.5 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमको ऋणात्मक में प्राप्त होगा 0.25, ठीक है। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो हमको मिलेगा ऋण 3.5। तो ये हमारे पास क्या आया, FL बटा FA का मान आया, जिसमें FA का मान यहाँ पे हम लोग को कितना पता है, FA का मान हम लोग को यहाँ पे पता है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब आगे हल कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा FL बटा 10 सेंटीमीटर बराबर 3.5, और वो भी हमको किसमें, ऋणात्मक में यह प्राप्त
हुआ है, ठीक है, किसमें प्राप्त हुआ है, ऋणात्मक में। अब हम लोग इसको आगे हल कर लेते हैं। इस 10 का हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमें द्रव के सापेक्ष जो है फोकस दूरी मिल जाएगी द्रव में डुबाने पे, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा एफ एल बराबर हो जाएगा 10 गुणित ऋण 3.5, तो ये हो जाएगा ऋण 35 सेंटीमीटर। अर्थात जो द्रव में हम लोग उत्तल लेंस को डुबा देंगे तो यह कैसा हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी जो है वह बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी ऋण 35 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना प्राप्त होगा हमको यहाँ पे, ऋण 35 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ये हमारा हो गया उत्तर। और इसकी प्रकृति के बारे में पूछा गया है तो यह हमें ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त हो रहा है। तो ऋणात्मक चिन्ह यह बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसके फोकस से वह कैसा होगा, वास्तविक होगा परंतु उल्टा होगा। आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।